गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक नई चीज फिर से लेके आ गया हूँ जो कि है कंपाइलर डिजाइन। सो बिफोर स्टार्टिंग कंपाइलर डिजाइनिंग, जो मेरे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे मैं आपको अवगत कर रहा हूँ कि अगर आपको प्रॉपर तरीके से इस चैप्टर में और इस टॉपिक को प्रॉपर तरीके से अगर एनालाइज करना है, समझना है, तो आपको क्या रूल्स आपको भी कुछ फॉलो करने पड़ेंगे और मुझे भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट रूल तो ये है कि हमारी वीडियो का जो पूरा लेंथ रहेगा वो अप्रोक्सीमेट 10 to 15 मिनट के बीच में रहेगा। तो फर्स्टली तो आपको पेन कॉपी सब कुछ छोड़ के फुली फोकस सिर्फ 15 मिनट उस वीडियो को सुनना है और समझना है। अब आप में से बहुत सारे लोग हो को गए होंगे, बोल रहे होंगे सर क्या बोल रहे हैं, नोट्स नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना। हाँ, कुछ भी नहीं बनाना, सिर्फ 15 मिनट उसको एनालाइज करना है। इससे आपको क्या फायदा रहेगा वो चीज मैं आपको बताऊंगा। आप एक वीडियो नहीं, दो वीडियो नहीं, तीन वीडियो नहीं, जब चौथी जो वीडियो रहेगी, फोर्थ नंबर की जो वीडियो रहेगी ना, उस समय आप क्या होगा कि पूरी की पूरी वीडियो को देख के आप उसको पूरी की पूरी ग्रैब कर पाओगे, एनालाइज कर पाओगे। जिससे क्या होगा, आपकी मेमोराइजिंग स्किल भी इंक्रीज होगा और कंटेंट को एक साथ एक ही बार में प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने की जो स्किल्स रहेंगी वो भी इंक्रीज होगी। जिससे कि आपका जो माइंड है एक लेवल से सेकंड मतलब नेक्स्ट लेवल पर मूव ऑन कर जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको प्रॉपर तरीके जो भी आपने समझा है उसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और उसके बाद फिर वीडियो को एक बार देख के रीचेक करना कि आपको नोट्स प्रॉपर सही है। अगर वो नोट्स सही हो गए तो उसके बाद से आपको फिर रीचेक नहीं करना, डायरेक्टली प्रॉपर पहले वीडियो को पूरा का पूरा ग्रैब करो, समझो, फिर उसके बाद अपने खुद से जो समझा उसके बेस पे नोट्स बनाओ, क्योंकि आप जो समझ के फिर नोट्स बनाओगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब मैं आता हूँ दूसरे टॉपिक पे। भाई बहुत सारे मेरे दोस्त और फ्रेंड्स का एक सबका बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एक्चुअल दिक्कत क्या होती है कि हम जब लेक्चर्स देखते हैं ऑनलाइन तो देखने के टाइम तो हमको प्रॉपर समझ में आ जाता है, पर आफ्टर 5 to 6 डेज बाद हमको कोई आगे नहीं जाते, हम भूल जाते हैं कहाँ से क्या होता है। तो इसका मेन रीजन क्या है, इसका छोटा सा एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ कि वैसे ये प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको नहीं आएगी और वहाँ पे जो अदर साथ जो लेक्चर थे वहाँ पे क्यों आती है और यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आएगी, उसका रीजन मैं बता देता हूँ। देखो एक छोटा सा सिनेरियो लेकर समझाता हूँ। जैसे कि आपका एक डेली रूटीन है, ये आपका और ये आपका कॉलेज। अब आपका डेली रूटीन क्या है कि सुबह आप 9 o'clock पे घर से कॉलेज की तरफ जाते हैं और यहाँ से 5 बजे कॉलेज से आप घर की तरफ जाते हो। ये आपका डेली शेड्यूल है। तो आप घर से कॉलेज जाते समय आप कितनी, मतलब एक बात बोलो तो कितनी चीजों को यूज करते हो कि पूरा का पूरा काम पूरा पूरा वर्क करने में, आपकी बाइक, मोबाइल, लैपटॉप। तो कभी अगर ऐसा हो रहा है कि आपके लैपटॉप या मोबाइल में कुछ खराबी है, तो अब आप जैसे आप कॉलेज जा रहे हो, अब कॉलेज जैसे आप पहुंचे, आपने देखा कि यार आपका लैपटॉप प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है, तो आपने सोचा कि चलो मैं शाम को इसको रिपेयर कर, पर आप शाम को किसी वजह से कहीं बाहर चले गए, फिर 1 2 दिन बाद आप आए, अब आपको कॉलेज जाना है, तो आपको उस समय तो वो चीज प्रॉपर तरीके से ध्यान रहेगी ना कि आपका प्रॉपर लैपटॉप खराब है, उसे प्रॉपर तरीके से हमें सही कराना है, तभी हमको कॉलेज जाना है। क्यों रहेगा? क्योंकि आप उसकी इंपॉर्टेंस पता है कि आपकी लाइफ में उसकी इंपॉर्टेंस कहाँ और कब और कितनी है। उसी तरीके से यहाँ पर भी जब आप किसी भी लेक्चर को समझते हो वहां पे तो उस टाइम तो आप पूरा अपना 100% देते हो, पर जैसे ही लेक्चर एंड हो जाता है और ड्यूरिंग द लेक्चर आपको यही समझ में नहीं आता पर्टिकुलर टॉपिक उस पर्टिकुलर चैप्टर में या वो पर्टिकुलर डोमेन में कहाँ और कितना इंपॉर्टेंट। तो फर्स्टली तो ये बताना कि उसमें एक्चुअल तो मेरा इस प्लेटफॉर्म में फर्स्टली क्या रहेगा कि ये बताना कि एक्चुअल में एक टॉपिक या डोमेन में ये पर्टिकुलर टॉपिक किस तरीके से महत्व देता है, किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप उसे प्रॉपर तरीके से याद रख पाए। अब हम आते हैं हम पायलट डिजाइन पे। सबसे पहले ये टॉपिक में आपको क्लियर करते हैं। बेसिकली कंपाइलर डिजाइनिंग, ये जो नाम सुन के ना बहुत सारे लोग हैं मतलब सोचते हैं यार बहुत ज्यादा टफेस्ट टॉपिक है। कंपाइलर बनाना है तो पूरी पूरी लैंग्वेज को कंपाइल करता है और हमें एक आउटपुट प्रोवाइड कराता है, हमें वो पूरा का पूरा उसकी डिजाइनिंग समझनी है, उसकी वर्किंग समझनी है, तो हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पर डरने की कोई बात है। एक कंपाइलर है क्या कि बेसिकली आप मुझे एक एग्जाम्पल बताओ कंपाइलर क्या है। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर ही तो है। जिस तरीके से हम एक लैंग्वेज को एक अदर लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं उसी तरीके से यहाँ भी एक ट्रांसलेटर ही है। जिस तरीके से एक लैंग्वेज को जैसे इंग्लिश को या फिर हिंदी को इंग्लिश करने में जो भी नंबर ऑफ स्टेप फॉलो करते हैं वही नंबर ऑफ स्टेप वहां भी एक कोडिंग लैंग्वेज को एक मशीन लैंग्वेज मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को एक लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में वही स्टेप फॉलो कर जाते हैं, उसी में अलग बन जाते हैं। और ये सिमिलर है जैसे कि आज आप कोई छोटा सा बच्चा, छोटे से बच्चे को मैंने एक सेंटेंस दिया हिंदी में या इंग्लिश में और मैंने उससे बोला कि आप उसे कन्वर्ट करो, तो जो प्रोसेस वो छोटा सा बच्चा हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट में जो प्रोसेस लगाता है
सिमिलर यहाँ भी वही फ्लो है, यहाँ भी आपको स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से कन्वर्जन करना है। पर सिर्फ अंतर इतना रहता है कि यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी थोड़ी ज्यादा बड़े बड़े वर्ड से जाते हैं, जिससे कि लोग थोड़े से डर जाते हैं। एक्चुअली ये तो थोड़ा सा ज्यादा टफेस्ट पार्ट हो जा रहा है, पर ऐसा नहीं है। बिफोर स्टार्टिंग कंपाइलर थोड़ा सा मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, पूरे का पूरा फ्लो बता देता हूँ, जिससे ही कंपाइलर उस फ्लो में कहाँ पे यूज होता है। जैसे कि सबसे पहले क्या हुआ कि हमारा वर्क बेंच, यहाँ पे हम कोई भी कोड को राइट, जैसे ये हमारी वर्क बेंच, यहाँ पे हमने नंबर ऑफ टाइम्स कोड लेके हमारे, ठीक है। अब ये हमारी कोड होता है। अब कोड होने के बाद अब आता है मेन पूरी प्रोसेसिंग की, किस तरीके से प्रोसेसिंग होती है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पर ये मेरी है, मैंने क्लिक करा कि एग्जीक्यूट होता है। तो उस एग्जीक्यूटिव के बाद एक्चुअल में क्या होता है आपको पता है इस चीज से। एक्चुअल में ये होता है यहाँ पे से नंबर ऑफ लाइन में जरूरी कोड लिखा है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा कि सम, आपने यहाँ पे लिखा सम ए प्लस बी। अब एक्चुअल मशीन को कैसे पता है कि वो प्लस ऑपरेटर है, तो इसमें अपन को ए एंड बी के वेरिएबल के अंदर जो डिजिट है उनको ऐड करना है। एक्चुअल में क्या रहता है, इसका भी कोड कहीं पे पहले से ही डेवलपर ने लिख के रख दिया है, जो कि आप यहाँ पर हेडर फाइल्स को इंपोर्ट करते हो। कभी भी आप कोई भी लैंग्वेज को यूज करते हो तो ऊपर क्या रहता है, हेडर फाइल्स को आप इंपोर्ट करते हो, उनमें लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हो। लाइब्रेरी में क्या रहता है, प्री डिफाइंड कोड रहता है, जो कि एग्जिस्टिंग कोड को इजी और प्रॉपर तरीके से कंप्लीट बनाने में यूज होता है। अब जैसे प्लस ऑपरेटर को क्या करना है, इनकी वैल्यू को लेकर जोड़ना है, ये चीज इसका कोड कहाँ लिखा हुआ। एक्चुअल में अपन से प्लस ऑपरेटर को यूज करना है, तो इसका पूरा का पूरा कोड यहाँ पे रहता है। तो जब हम क्लिक करते हैं इसे एग्जीक्यूट करना है, तो इस बिफोर कंपाइलर को जाने से पहले कंपाइलर, सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, तो टीचर ने बोला एक काम करो, एक पेन लेके आओ, एक कॉपी लेके आओ और फिर मेरे पास आओ, मैं पढ़ाऊंगा। जब भी पढ़ाओगे ना तो पेन और कॉपी लेके जब भी आपको समझाएगी। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे इससे बोला कि इस कोड को एग्जीक्यूट करो, तो एग्जीक्यूट करने के लिए कंपाइलर को कोड देना पड़ेगा, तो कंपाइलर को तो पूरा कोड देना पड़ेगा ना। ये अपन ने आई लैंग्वेज में लिखा है, कंपाइलर को पूरा कोड, मतलब कंपाइलर को ये भी बताना पड़ेगा कि इसका कोड क्या है, इसका कोड क्या है, इसका कोड क्या है। तो ये कोड एक्चुअल में एक हेडर फाइल्स में लिखा रहता है। तो इस समय क्या आता है, ये आता है इसी समय में आता है नया, उसका नाम है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या करता है कि कंपाइलर को कोड देने से पहले जो भी यहाँ पे ऐसी कोड्स लिखे हुए हैं उनको जाता है लाइब्रेरी से लेके आता है और यहाँ पे पूरा का पूरा अरेंज कर देता है। इस तरीके से मैं पेन और कॉपी लेके आ गया हूँ और अब सर के पास जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, उस तरीके से पूरा का पूरा कोड यहाँ पे आ जाता है। तो फिर वो कोड रह जाता है किसके पास, कंपाइलर के पास जाता है। अब कंपाइलर उस कोड को हाई लेवल लैंग्वेज से स्लो लैंग्वेज में कन्वर्ट करने लगा। अब आते हैं अपन कन्वर्जन की तरफ। कंपाइलर डायरेक्टली करता है नहीं, कभी भी आप, जैसे कि आज सिंपल सी बात है, आज मुझे इंग्लिश को करना है फ्रेंच में कन्वर्ट, तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं, पहले इंग्लिश को करूंगा हिंदी में, जिस लैंग्वेज में मैं अंडरस्टैंडेबल हूं, जिसमें देखो मुझे अच्छे से आता है, फिर मैं उस लैंग्वेज को लेके उसको फ्रेंच में कन्वर्ट करता हूँ। ये डायरेक्ट हिंदी टू इंग्लिश नहीं होती। तो कंपाइलर की जो डिफॉल्ट लैंग्वेज है जिसपे सबसे पहले वो कन्वर्ट करता है किसी भी लैंग्वेज को, वो लैंग्वेज होती है असेंबली लैंग्वेज। अरे सिंपल है ना, जैसे आज मुझसे कोई बोला, मुझे देखो मेरी डिफॉल्ट लैंग्वेज, मेरी मदर टंग क्या है, हिंदी है, पर मुझे फ्रेंच भी आती है, इंग्लिश भी आती है। अब मेरा दोस्त जैसे हर्ष है, अब उसने मुझसे बोला, और एक मेरा दोस्त पढ़ता हूँ, अब उसे फ्रेंच में बात करना आता है, हर्ष को इंग्लिश में आता है, तो बीच में ट्रांसलेटर की तरह, कंपाइलर की तरह काम आया ना। हर्ष मुझे इंग्लिश में देगा इनपुट, वही का वो इनपुट में आउटपुट में एज अ प्रथम को फ्रेंच में दूंगा, बट बीच में एक्चुअल में उसको मैं मेरी मदर टंग, मतलब जो हिंदी लैंग्वेज है उसमें पहले कन्वर्ट करूंगा ना, फिर तो मैं उसे फ्रेंच में कर पाऊंगा। आप समझ रहे हो ना, सिमिलर काम होगा। यहाँ पे पहले वो करता है असेंबली लैंग्वेज में, फिर असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद प्रॉपर तरीके से वो एक्चुअल मशीन रीडेबल जो लैंग्वेज रहती है, लो लेवल लैंग्वेज, मतलब बाइनरी में, उसमें कन्वर्ट होता है। और फिर उसके बाद आते हैं लिंकर्स एंड लोडर्स। अब बात आती है लिंकर्स और लोडर्स का क्या, लिंकर्स और लोडर्स का तो पता है बच्चे फंसते कहाँ इन टर्मिनोलॉजी में। अब अगर ये टर्मिनोलॉजी में रियल वर्ल्ड के एग्जांपल से आपको समझाऊं कि लिंकर्स और लोडर्स यहाँ रियल वर्ल्ड की सिनेरियो में कहाँ काम आते हैं, आप बोलोगे क्या बात है, मतलब ये तो बहुत छोटी एक सिनेरियो लेके बना था। अब मुझे हर्ष ने 10 सेंटेंस बोले जो मुझे प्रथम को बोलने इंग्लिश में, पर मैंने 10 ही सेंटेंस को पहले मेरी मतलब मेरी मदर टंग में कन्वर्ट करा और फिर उसे ट्रांसलेट करा फ्रेंच में। अब हर्ष ने मुझे एक सीक्वेंस में वो दिए होंगे ना 10 लाइन्स ऑफ सेंटेंस, मतलब 10 सेंटेंस एक सीक्वेंस में दिए होंगे। तो लिंकर क्या करता है कि अब मेरा क्या काम है कि हर्ष ने मैं ट्रांसलेटर किसी भी
किसी भी सेंटेंस को आगे पीछे कहीं भी कर सकता हूँ, पर जब मैं प्रथम को दूंगा तो जो सीक्वेंस मुझे हर्ष ने दिया तो वही सीक्वेंस मुझे प्रथम को भी फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो बात तो मिसमैच हो जाएगी। तो यहाँ पर भी लिंकर वही काम करता है कि सीक्वेंस बताता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एक के बाद ऐसे कोड है, इसके बाद ये आएगा ये आएगा, ये ट्रांसलेशन, जैसे इसका ट्रांसलेशन हुआ फिर इसका ट्रांसलेशन हुआ, तो लिंकर क्या करता है इसको इससे जोड़ के रखता है कि इसका ट्रांसलेशन के बाद जो भी वैल्यू बनेगी तो फिर इसके बाद बनेगी, तो इन दोनों को एक से जोड़ना है, इसके बाद यही आना चाहिए, ये काम करता है लिंकर्स का। अब हम आते हैं लोडर्स। लोडर्स क्या काम करते हैं, जब ये पूरा का पूरा ट्रांसलेशन हो जाता है, अपनी एक फाइल में एग्जीक्यूटेबल फाइल में जाके ये पूरा का पूरा डेटा बाइनरी फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब लोडर्स का मेन काम क्या रहता है, लोडर्स का मेन काम ये रहता है कि वो स्टोर हो गया है आपकी किसमें, आपकी लैपटॉप की मेमोरी में या फिर आपकी डिवाइस की मेमोरी में, और जो भी चीज को एग्जीक्यूट कराना है वो हमें किसमें लेके आना पड़ती है, रैम में लेके आना पड़ती है। तो लोडर से क्या करता है कि जब भी जैसे आप एग्जीक्यूटिंग का क्लिक करते हो तो लोडर उसको आपकी मेमोरी से तो एक्चुअल मेमोरी है तो सब मेन मेमोरी में लेके वो आपको आ जाता है, सेकंड मेमोरी मतलब जो स्टोर मेमोरी है वहां से आपकी रैम में लेके आ रहा है, जिससे कि वो एग्जीक्यूटिंग हो जाए। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपकी एक सिंगल क्लिक में होगी, जिससे कि आपको समझ में ही नहीं आता इतनी सारी बैक एंड में प्रोसेस चल रहे हैं। पर ये सब तो मुझे एक आपको सिनेरियो था समझाने के लिए, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो अभी आप सबका डाउट था ना कि हम पढ़ के भूल जाते, अब हम पढ़ के नहीं भूल पाओगे, क्यों नहीं भूल पाओगे, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको सब कुछ रियल वर्ल्ड सिनेरियो से मैच कर दिया है। जिस तरीके से रियल वर्ल्ड में एक लैंग्वेज अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट होती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हाई लैंग्वेज लो लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है, जिससे कि कभी भी अगर आप भूलोगे तो आप इससे मैच करके रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल को एक बार ध्यान करोगे तो पूरा का पूरा फ्लो याद जाएगा। ना आपको इसमें इसको नाम याद करना पड़ेंगे, ना इसका पूरा का पूरा सीक्वेंस याद करना पड़ेगा, कुछ भी याद नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको इस पैटर्न में समझा ही दिया। पर अपना जो मेन हीरो है, जो अपन को मेन समझना है, वो है कंपाइलर। सो अभी तक आपका इस लेक्चर में मेरा मेन मोटिव था कि ये पूरा फ्लो समझाना। अब सेकंड लेक्चर से अपन कंपाइलर को देखते हैं कि एक्चुअल में कंपाइलर किस तरीके से, ये तो पूरी पूरी प्रोसेस हो गई। अब कंपाइलर के अंदर भी तो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जो वन बाय वन करता है, देन हाई लेवल को लो लेवल पर कन्वर्ट करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको देखेंगे। थैंक यू।